So bachcho, let's see the question. The question stated in the figure, the battery has a potential difference of V is equal to 12 volt and the 5 capacitor each have a capacitance of 10 microfarad. So यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर 12 वोल्ट दिया हुआ है और ईच कैपेसिटर एक यहाँ पर 5 कैपेसिटर है इन टोटल, उनका हर एक का जो कैपेसिटेंस है इज 10.0 माइक्रोफैरेड. व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 पर चार्ज कितना होगा वो हमें बताना है. सो इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, की कंसेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, combinations of capacitors. So capacitors के different combinations. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, let us suppose for indication यहाँ पर अलग अलग नाम दे देते हैं. दिस इज C3, दिस इज C4 एंड दिस इज C5. ये तीन यहाँ पर ये और तीन कैपेसिटर है. इन सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड जो कि सेम है. This circuit can also be drawn like this. Suppose करो this is the positive end of a battery. So positive end किस तरह connected है? It is like so कुछ इस तरह से connected है. This is negative end. Now हम देख सकते हैं this is C1, this is C2, this is C3, ये C4 and this is C5. So इस तरह connected है. So from this figure we can easily say that the voltage across this whole circuit is V. जैसे कि हमें दिया हुआ है voltage across this circuit ये V है, that is 12 volt. और इस यहाँ पर जो देख सकते हैं हम, जो चार्ज होगा टोटल चार्ज Q will be divided, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके कारण यहाँ पर डिवाइड होगा. लेट अस सपोज दिस इज चार्ज Q2 और इस तरफ जो जा रहा है वो चार्ज Q1. सो हम देख सकते हैं जो चार्ज Q1 है विल डायरेक्टली फ्लो थ्रू द C1. देयरफॉर Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1. बट यहाँ पर V1 क्या होगा? जैसे कि हम देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के में होने के कारण ये जो चार्जेस डिवाइड हो रहे हैं इन दोनों पर सेम ही तरह का वोल्टेज होगा, बिकॉज दे आर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. देयरफॉर C1 में जो होगा वो C1 पर जो वोल्टेज होगा दैट विल द वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट, द वोल्टेज ऑफ होल सर्किट. देयरफॉर Q1 इक्वल टू C1 की वैल्यू हमारे पास है 10 माइक्रोफैरेड, 10 to the power -6 इंटू V1 की वैल्यू है 12 वोल्ट. देयरफॉर वी विल गेट Q1 इक्वल टू 1.2 इंटू 10 to the power -4 कूलम. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1. नाउ हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो सर्किट है वो पैरेलल में था, इसीलिए Q1 और Q जो चार्ज ओरिजिनल चार्ज था Q वो Q2 और Q1 में डिवाइड हो गया. नाउ जो Q2 चार्ज है वो अगेन डिवाइड होगा. दिस इज बिकॉज C4 और C कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3 दे आर इन अ पैरेलल. सो देयरफॉर C4 में से जो चार्ज फ्लो होगा, लेट अस सपोज दैट चार्ज Q4 और यहाँ से जो चार्ज फ्लो होगा वो चार्ज होगा Q3. देयरफॉर C2 में से Q3 चार्ज फ्लो होगा और Q5 में से Q2 चार्ज फ्लो होगा. बैक अगेन यहाँ से हमें Q2 चार्ज मिलेगा. Therefore to calculate the Q3 we have to calculate the what would be the total charge Q in the whole circuit. For calculating, first of all let us calculate the total capacitance of the circuit and then it will be easy to calculate the total Q in the circuit. Therefore for calculating that let us suppose that जो equivalent capacitance of C2 and C3 है उसको हम C23 से डिनोट करते हैं. So therefore C23 will be C2 plus C3, that would become, so C23 will be C2 into C3 divided by C2 plus C3. So this will be 10 into 10 upon 10 plus 10. So this is 5 microfarad.
नाउ 5 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर होगा C4 के साथ में वो पैरेलली कनेक्टेड होगा, देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वुड बी C4 प्लस 5 माइक्रोफैरड, सो दिस वुड बी 10 प्लस 5, दिस वुड बी 15 माइक्रोफैरड। नाउ जो कैपेसिटर 5 है, कैपेसिटर C5 के साथ में जो 15 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होगा, 15 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस का कैपेसिटर होगा, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट वुड बी 1 by C equivalent dash equal to 1 by C equivalent plus 1 by C5, therefore 1 by C equivalent dash is equal to C5 into C equivalent upon C equivalent plus C5. This is 10 into 15 upon 15 plus 10. So C equivalent equal to 150 upon 25. This is equal to 6 माइक्रोफैरड. सो C equivalent डैश कितना मिला हमें? C equivalent डैश इट वुड बी 6 माइक्रोफैरड. और ये 6 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर होगा वो कैपेसिटर C1 के साथ में पैरेलली कनेक्टेड होगा. देयरफॉर टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट वुड बी 6 माइक्रोफैरड प्लस 10 माइक्रोफैरड, दैट वुड बी 16 माइक्रोफैरड. सो नाउ हमें टोटल कैपेसिटेंस मिल गया है, देयरफॉर और वोल्टेज अक्रॉस हमें पता है. सो देयरफॉर चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा? C टोटल इंटू V. सो दैट वुड बी 16 into 10 to the power minus 6 into voltage, that is 12 volt. So total Q हुआ 1.92 into 10 to the power minus 4 coulomb. Now this is the total charge. और जैसे कि हमें पता है चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा? चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2. So therefore Q2 इक्वल टू Q माइनस Q1 और Q1, सो Q2 बिकम्स, Q की वैल्यू हमारे पास है 1.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम, माइनस Q1 की वैल्यू हमारे पास है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. सो देयरफॉर Q2 बिकम्स 0.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम. सो हमारे पास Q2 की वैल्यू मिल गई है. नाउ वी नो दैट Q2 जो होगा वो C5 में से फ्लो करेगा, देयरफॉर वी कैन इजीली कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस C5 एंड दैट वुड बी द V5 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C5. So Q2 equal to 0.72 into 10 to the power minus 4 upon C5, that is 10 microfarad into 10 to the power minus 6 is equal to 7.2 volt. 7.2. और नाउ हम यहाँ पर देख सकते हैं जो वोल्टेज अक्रॉस C होगा प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस होल सर्किट, दैट इज C4 और C2 और C3 के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो दोनों की सम, इट मीन दैट वुड बी द सिमिलर एज अ V1, दैट इज 12 वोल्ट. देयरफॉर टोटल V इक्वल टू V5 प्लस V1 इक्वल टू V और V1 इक्वल टू V5 प्लस जो उस सर्किट के अक्रॉस, लेट अस सपोज दैट इस सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे हम V5 कहते हैं. सो इस सर्किट के अक्रॉस जो होगा
that would be so here total is V और V1 we can say इसके अक्रॉस V5 और इसके अक्रॉस होगा V4. Therefore V equal to V1 plus V4. So V4 equal to V1 minus V5. So V1 हमने V1 equal to V, that is 12 volt minus this is V4. V4 equal to 12 minus 7.2 volt. So this become V4 equal to 4.8 volt. Now ये जो 4.8 volt जो होगा that would be the potential difference across this C4 and C2 और C3 का equivalent resistance. So जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं वो C4 के across जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट वुड बी द वी कैलकुलेट एज 4.8 वोल्ट, वही C2 और C3 के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा 4.8, जो कि हमें पता है कि C2 और C3 की वैल्यू सेम है उनके, इसके कारण जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनके अक्रॉस दैट वुड बी द हाफ ऑफ द दैट 4.8. सो देयरफॉर V2 would be the V4 by 2. So hence 4.8 divided by 2 that would be 2.4 volt. Therefore Q2 equal to क्या होगा, Q we have to calculate not Q2, we have to calculate here Q3 which is charge flowing through the, so Q3 equal to C2 into V. Therefore Q3 equal to 10 into 10 to the power minus 5 into V2 2.4. So Q3 equal to microfarad minus 6 here, not 5. So that would be 0.24 into 10 to the power minus 4 coulomb. This is the charge flowing through the capacitor C2, and from C1 it is 1.2 into 10 to the power minus 4. From C1 it is 1.2 into 10 to the power minus 4 coulomb, and from capacitor C2 it is 0.24 into 10 to the power minus 4 coulomb. तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू. दैट